नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों CDSL की बात कर रहा हूं और अभी हम बात कर रहे हैं ASM लिस्ट में इसे क्यों डाला गया है और इसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और इस समय इसमें जो लोअर सर्किट लग रहा है, क्या इसी वजह से इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाइयों, आपका अपना ही चैनल है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से दबा दीजिएगा। दोस्तों देखिए, CDSL की अगर बात करें तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि इंडिया में एकमात्र कंपनी जो लिस्टेड है इस समय, और इसे ASM लिस्ट में आने की वजह क्या है, इसकी वजह आपको यहाँ चार्ट पे देखने को मिलेगी। जब किसी भी स्टॉक में आपको एक ऐसी चीज़ें देखने को मिलें कि उसका प्राइस अचानक ही बहुत ही तेज़ी से, जो खासकर अभी पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो ये स्टॉक किस तरह से भागा है उसका अंदाज़ा आपको नहीं था और कोई ऐसा रीज़न आपको डायरेक्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ आपके अनुमान के हिसाब से कि ये आगे चल के हमें बहुत बड़ा बेनिफिट निकाल के देगा, उस वजह से इस स्टॉक में आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, अपर सर्किट देखने को मिल गए और वहीं स्टॉक को इसी वजह से आपको वापस ASM लिस्ट में डालते हुए ये दिख गया। अब ASM लिस्ट होता क्या, देखिए यहाँ पे जो सेबी है, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जब कोई स्टॉक थोड़ा बहुत नहीं चलता है वो तभी उसे ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है, सर्विलांस लगा दिए जाते हैं और उसे मॉनिटर किया जाता है हर वक्त कि इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है किस हिसाब से हो रही है, कहीं से मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो ऐसी चीज़ों को सर्विलांस किया जाता है। तो ट्रैक करना ही ASM लिस्ट में डालना एक महत्वपूर्ण चीज़ है इन्वेस्टर्स के नज़रिए से, जिससे कि जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको लॉस ना हो बड़ा। और जब ASM लिस्ट में आ जाता है कोई भी स्टॉक, तभी उसका जो सर्किट है छोटा हो जाता है, जो कि 5% का आपको देखने को मिल रहा है। अगर यही ASM लिस्ट में आज नहीं होता तो ये लोअर सर्किट 5% की जगह 10%, 15%, 20% का भी लॉस एक दिन में आपको करवा सकता था। और इसी वजह से ASM लिस्ट में डाला जाता है कि किसी का प्राइस पूरी तरह से मैनिपुलेट कोई ना कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं जो सेंट्रल डिपॉजिटरी है आज से पहले कभी भी इतने प्राइस पे नहीं पहुंचा था। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से लिस्टेड है पर कभी इसने इस मुकाम को नहीं छुआ और आज के टाइम में आपने देखा पिछले एक महीने में इसकी जो रफ्तार थी वो रॉकेट से कम नहीं थी। आप देख सकते हैं सीधा चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन अब आपको गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट होना कंपलसरी थी, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक लगातार आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। कभी कभी ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे अगर आप रुचि सोया का चार्ट ले लें तो वो भी एक टाइम के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसमें चार्ट इसी तरह से बना और वापस रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन रिकवरी ज़रूर होती है कोई भी अगर अच्छा स्टॉक है। जैसे CDSL की बात करें तो अभी बहुत से लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है, क्या हम एग्जिट करें। हमने 1500 रुपये के लेवल पे बाय किया या 1550 के लेवल पे बाय किया है, क्या एग्जिट करें। नहीं दोस्तों, आपने इसको बाय क्या सोच के किया। सबसे पहली चीज़, अगर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या सोच के लगा रहे हैं। जब तक आप कुछ सोचे बिना पैसा लगा रहे हैं, जब तक आपकी सोच नहीं बोल रही है कि इसमें पैसा लगाइए और क्यों लगाइए, तब तक आपको किसी में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगा दिया है तो आपका जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए। अगर देखिए इस स्टॉक की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस समय इंडिया में नंबर 1 डिपॉजिटरीज में से एक, और साथ ही साथ आपको पता है 4 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट इनके पास ऑलरेडी हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेनली इनका प्रॉफिट है, जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, आप CDSL का स्टॉक भी बेच रहे हैं, मान लीजिए बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, इससे भी इन्हें ही प्रॉफिट हो रहा है इनडायरेक्ट तौर पे CDSL को। तो कुल मिलाकर के कहें तो इन्हें फ़ायदा ही होने वाला है। ऐसे ही अगर आप ASM लिस्ट की बात लें तो एंजल ब्रोकिंग भी ASM लिस्ट में, टाटा मोटर्स भी ASM लिस्ट में है, बहुत से 400 से भी ज़्यादा स्टॉक्स ASM लिस्ट में अगर आप कहेंगे तो उन सभी के ऊपर एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा।
पर कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अभी ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एएसएम लिस्ट में नहीं है, जल्द ही इसके लिए कम से कम 4-5 महीने का वक्त लगेगा, इसको मॉनिटर करा जाएगा, उसके बाद ही से एएसएम लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। और जब ये एएसएम लिस्ट से बाहर निकल आएगा, ये सर्किट जो है चेंज हो जाएगा 5% की जगह 10% पे, या फिर जो पहले 20% का सर्किट था वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। और यही रीज़न था एएसएम लिस्ट में डालने का। अगर ये एएसएम लिस्ट में नहीं होता तो ये स्टॉक आज आपको 1426 या 1500 के लेवल तक पहुँचा, अब तक 2500 के लेवल पे पहुंच चुका होता। क्योंकि एएसएम लिस्ट जब नहीं होता है कोई भी स्टॉक, तब उसका सर्किट बड़ा होता है, और आपको पता है इसमें तेजी किस तरह की चलती हुई आपको दिख रही थी। तो फिलहाल दोस्तों आज की अगर बात करें, आपको ऑलरेडी वीडियो तो दे ही दिया है कि 5% की जो ये गिरावट है किस वजह से, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा दबा के इसमें हो रही है और इसी वजह से आपको लोअर सर्किट लगा। अब ऐसे लोअर सर्किट सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही लगवाते हैं, इसीलिए एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। बड़े इन्वेस्टर को पता रहता है सब चीजें, और जब भी वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बहुत ही बड़े लेवल पे बल्क में सीधे अपना माल बेच देते हैं उठा करके, और सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर बड़े हाई प्राइस पे माल को, क्योंकि ऑलरेडी डाल के बैठे रहते हैं ऑर्डर, वहां पे उनके सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसके बाद स्टॉक लोअर सर्किट में पहुंच जाता है। पर दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2-4 दिन लोअर सर्किट में भी जाता है, जाने दीजिए। जो भी इसे बाय करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा मौका हुआ जब ये लोअर सर्किट ओपन हो और आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग करते हुए दिखे, तब आप इसमें अपना हाथ डालिएगा, एवरेज कीजिएगा। एवरेज का राइट टाइम वही होगा, क्योंकि जब तक ये जितना नीचे जा सकता है आप जाने दीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। एएसएम लिस्ट में आने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई डरने की बात नहीं होती है, इन्वेस्टर के हक में ही फैसला लेती है सेबी, हमेशा इन्वेस्टर के खिलाफ फैसला नहीं लेती है, और ख़ासकर छोटे इन्वेस्टरों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में रखी जाती हैं सभी कंपनियां, और सब कुछ मेजर किया जाता है। सेबी को इसीलिए बनाया गया है। तो आप इतनी चीज़ें तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एएसएम लिस्ट से ऐसा कोई वजह नहीं। लेकिन हाँ, छोटे इन्वेस्टर जिन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है वो ज़रूर डर जाते हैं जैसे कोई स्टॉक एएसएम लिस्ट में आता है। जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ा हुआ, तो ऐसी चीज़ें तो मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की जगह, और अगर आप यहाँ पे अपने मन में बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप टेंशन लेना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में आइए, और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सही तरीका कि धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। सीधा सीधा प्रॉफिट, एक दिन में करोड़पति बनना चाहेंगे, मोटा पैसा लगा के सीधा का सीधा फंस जाएंगे, कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हो दोस्तों तो लाइक बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय या फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों।